नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द जॉब हंटर्स प्लेबुक चैनल पर। आज हम एक नई भर्ती कवर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन की तरफ से एक भर्ती परीक्षा 2025 का एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जो अभी फॉर्म चल रहे हैं। आप चाहें तो उसमें भर सकते हैं। सूबेदार और एएसआई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारे डीजीपी एमपी इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इसके बारे में जानकारी दी थी। हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, कितने पद हैं, क्या कैसे रहने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करेगा। इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि भर्ती पद एवं आरक्षण का क्या व्यवस्था है, तो वो अपन देख सकते हैं कि जो सूबेदार अनुसचिवीय सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवीय, इसके टोटल पद अगर हम बात करते हैं तो 55 है, 455 है। और इसमें आरक्षित जो श्रेणियां हैं उसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। इसमें अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो 35% विमेंस का रिजर्वेशन है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज होता है। हर कैटेगरी में आपको हॉरिजॉन्टल 35% का रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो उनका आरक्षण 10% और है, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए टोटल पद 455 है। एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और अगर हम बात करते हैं कि आवेदन करने की और शुल्क का क्या है, तो आवेदन करने की तिथि जो है 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर है। हम ऑलरेडी आज 8 अक्टूबर पे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी लास्ट आवर के रस को बचा सकते हैं। आज आज ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरा नोटिफिकेशन के बीच में ये वीडियोस बनाने का यही पर्पस है, जिससे कि लोग जो स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बहुत सारा समय है, बाद में भर देंगे, तो आज से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लास्ट डेट पे जाके फिर वो सर्वर डाउन है और ऐसा है और वैसा है, ये आपको एक्सक्यूज मिल जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। आपको लगता है क्या हुआ, 455 ही तो पद थे। बट ये 455 है, आपको तो एक ही चाहिए ना। अब उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि फीस कितनी होने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 होने वाली है। और बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी और ओबीसी, इनके लिए 250 रुपये होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद जो भी एमपी ऑनलाइन का जो आवेदन शुल्क है वो 65 रुपये और कुछ उसके समथिंग है, तो वो आपको अलग से देना पड़ेगा। वो उसमें किसी भी कैटेगरी को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करते हैं तो आपको एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। वो आपको लेके लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसकी एज लिमिट है, तो एलिजिबिलिटी की बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर आप सूबेदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और एक शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग का आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिना उसके नहीं भर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा सेम कंडीशंस भी आपको एएसआई के लिए भी सेम ही कंडीशन है, ठीक है। अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो जनरल के लिए 33 है, और रिजर्व कैटेगरी के साथ जो उनकी एज बेनिफिट्स हैं और वीमेंस के लिए तो वो 43 ईयर्स तक जाती हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 90% ऑफ जो भी कैंडिडेट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम परीक्षा योजना के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप की जो परीक्षा है वो कैसे होने वाली है, तो परीक्षा का प्रारूप आप देख ही सकते हो कि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क, मानसिक योग्यता, विज्ञान और गणित, ये जो बेसिक सारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारे होने वाली हैं। कुल अवधि आपकी 2 घंटे होने वाली है, और 100 नंबर के सवाल आएंगे आपके पास, ठीक है। अगर आप इसके और आगे की बात कर सकते हैं कि क्या आपका, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो मध्य प्रदेश का बेसिक स्टैंडर्ड यही चलता है, ठीक है। चयन प्रक्रिया में कट ऑफ प्रतिशत परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए चयन किया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ से नीचे वाले उम्मीदवार जो हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। बेसिक सही है, इसमें क्या ही है, ठीक है। परीक्षा योजना, द्वितीय चरण और शारीरिक मानदंड, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप में आपकी व्यावसायिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक मानदंड की बात कर सकते हैं तो पुरुषों की न्यूनतम लंबाई जो वो होनी चाहिए वो 162 सेंटीमीटर रखी गई है, और महिलाओं के लिए 10 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है।
दृष्टि योग्यता बिना चश्मा के आपको 6/9 और 6/12 का विजन होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा सेकंड स्टेप में आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का भी जो जो कि उन्होंने अपनी कंडीशन में लिखा हुआ था कि सूबेदार के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए और एएसआई के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो वो दोनों आपको इम्पोर्टेंट हैं ही। और इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं तो चयन प्रक्रिया और अंक निर्धारण के समय चयन लिखित परीक्षा योग्यता परीक्षा के अंकों दस्तावेज सत्यापन पर होगा। न्यूनतम योग्यता मेरिट सूची में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार भी शामिल होंगे यदि वे कट ऑफ से ऊपर हैं। ठीक है। पद आवंटन उम्मीदवार की प्राथमिकता विभागीय आवश्यकता के अनुसार होगा, मतलब जैसी डिपार्टमेंट को जहाँ पर ज़रूरत है उसके बेसिस पे आपको पद मिलेगा। चयनित उम्मीदवार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहे थे। द्वितीय चरण में दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य नहीं है ना। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हाँ, परीक्षा में निषेधित सामग्री और अनुशासन नियम जो बेसिक से रखे गए हैं उसमें एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि मोबाइल कैलकुलेटर ब्लूटूथ रिकॉर्डिंग डिवाइस अलाउड नहीं है। अगर आप यूएफएम का केस बनता है तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। अनुचित साधन पाए जाने पर परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। पहचान छुपाने या धोखाधड़ी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा परिणाम में असामान्य गतिविधि पाने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू हैं। ठीक है। अंतिम निर्देश एवं संपर्क जानकारी। ठीक है। आप मतलब यही है कि इसमें कुछ भी बदलाव होने के पूरे राइट्स उनके पास अवेलेबल हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। बहुत ही बेसिक सी है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 17 तारीख तक इस बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अगले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।